आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं एवरेज का पार्ट, आप कहेंगे पार्ट नंबर 2। तो प्लीज देखिए, ये थोड़ा आपको दिखने में हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि दिखने में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखें प्लीज। दूसरी बात, मैंने ये भी दावा किया कि निश्चित तौर से पेन की जरूरत भी नहीं है। आप कहेंगे सिर्फ क्वेश्चन को गौर से एक बार देख लीजिए आप ब्राइटनेस बढ़ा के, फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं, सारे जवाब मौखिक है। आप कहेंगे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, एवरेज की दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उसमें पेन की आपके रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए क्या बोला है। 21 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। औसत का मतलब रियल अर्थ होता है कि सबको मिलने वाला एक बराबर का हिस्सा होता। आप कहेंगे प्रत्येक संख्या में जोड़ू या एवरेज का मतलब यह प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा है, तो मैं एवरेज में ही जोड़ दूं, नया एवरेज मिल जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा भी ज्ञात हो जाएगा, तो मैं अलग अलग संख्या में क्यों जोड़ू। तो आप कहेंगे जोड़ने का कहे तो अलग अलग संख्याओं में मत जोड़िए, टाइम खराब होगा। एवरेज का मतलब ही होता है प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा है, चाहे प्रत्येक को मिलने वाले हिस्से में जोड़ो या उन संख्याओं में जोड़ो, कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कहेंगे जोड़ना हो तो प्रत्येक संख्या में मत जोड़िए, एवरेज में जोड़िए। घटाना हो तो उस प्रत्येक आप कहेंगे संख्या में मत घटाइए, उस एवरेज में घटाइए। इंटू करना पड़े तो प्रत्येक संख्या को इंटू मत करिए, आप उस एवरेज को इंटू करिए, जिससे आपको फाइनल सीधा मौखिक रिजल्ट मिलेगा। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए क्वेश्चन को। 21 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या 21 संख्याओं का औसत 42 का मतलब प्रत्येक संख्या आप कहेंगे 42 की समझ सकते हो, अब सबका बराबर कर दिया आप कहेंगे हिस्सा। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे 42 प्लस 5 कितना हो गया, आप कहेंगे 47। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। आप कहेंगे ये आप कहेंगे 42 प्लस 5 बोले तो 47 आपका फाइनल रिजल्ट है। आप कहेंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ने को कहे तो ये प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ही तो है। आप कहेंगे प्रत्येक के खाते में 42 है तो फिर उसमें ही जोड़ दो ना, संख्याओं में क्यों जोड़े हम लोग। नया हिसाब नया किताब होता है तो हम ये कहते हैं पुरानी बातों को भूलिए, नए वाले सिस्टम से काम करिए। तो हम नया ही तो पूछ रहा हमसे, तो नया हिसाब सबके पास 42 है, इसमें 5 जोड़ दो, इसका मतलब नया औसत मिल जाएगा। तो बस इतना ही तो लिखना था आपको। नया औसत आप कहेंगे नया औसत है, पुराना आप कहेंगे औसत 42 था, 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ना मतलब औसत में 5 जोड़ना है, आप कहेंगे 47। ये आपका नया एवरेज आ गया। कोई पेन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप कहेंगे केवल क्वेश्चन पढ़ना, बाकी सॉल्यूशन में तो इसमें कोई ऐसी जरूरत ही नहीं आपको इसमें पेन चलाने की। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यहां अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 संख्याओं का औसत 21। यदि आप कहेंगे प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या का मतलब है प्रत्येक संख्या को मिलने वाला हिस्सा ही तो औसत होता। आप कहेंगे इसका मतलब पुराना प्रत्येक के पास 21 रुपए है, उनको 3 से गुणा कर दे तो नया औसत क्या होगा। तो नया 21 63 आपका नया औसत हो जाएगा। आप कहेंगे पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। आप कहेंगे तो आप कहेंगे नया औसत क्या होगा, नया औसत आप कहेंगे तो प्लीज ध्यान रखें इस बात को। आप कहेंगे प्रत्येक संख्या में जोड़ने को कहे तो हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, हम एवरेज में जोड़ेंगे। एवरेज का मतलब ही प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। आप कहेंगे आपको गुणा करने को कहे तो संख्याओं में नहीं, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ही तो आप कहेंगे प्रत्येक की संख्या होती है। आपको प्रत्येक को बराबर हिस्सा जो 21 मिल रहा है इसी को गुणा कर दो। 21 × 3 बोले तो 63 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको देखने में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, निश्चित तौर से मैं कहूंगा जिंदगी में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए, आप कहेंगे 21 औसत है मतलब प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा 21 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे, प्रत्येक में मिलने वाला हिस्सा 21 है तो 21 में जोड़ देते। अभी यहां गुणा की बात करी तो गुणा कर देंगे अपन। अब ये कहता घटाने का तो हम इसमें घटा देते। आप कहेंगे तो प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने को कहा तो हम एवरेज में करेंगे तो नया एवरेज मिल जाएगा आपको नया। तो इसने पुराना एवरेज तो 21 दे रखा है, प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा 21 दे रखा है। अब ये कह रहा प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दो तो हम प्रत्येक संख्या का मतलब 21 ही है, 21 या 63 तो नया औसत 63 आ जाएगा। आप कहेंगे अगर ये कहता 5 से गुणा करो 21 × 5 105 हो जाता, 2 से गुणा करो 21 × 2 42 होता। आप कहेंगे ये कहता 4 से गुणा करो 21 × 4 84 हो जाता। आप कहेंगे तो जिससे कहता उससे गुणा हम एवरेज को करते, नया एवरेज प्राप्त कर देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट x1 x2 x3 x4 x5 का औसत। आप ये 5 आपके कोई संख्याएं दे दी जिनका एवरेज कितना है। आप कहेंगे x बार है, मतलब सबको बराबर बांट दिया, सबको x बार मिलेगा। औसत का मतलब इसको भी x बार मिलेगा, इसको भी x बार, इसको भी x बार, इसको भी x बार, इसको भी x बार, सबको समान कर दिया। आप कहेंगे
यदि प्रत्येक संख्या को y से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को अगर y से गुणा कर दिया जाए तो हम इन संख्याओं को नहीं गुणा करेंगे। आप कहेंगे क्यों, हमारा टाइम खराब हो जाएगा। प्रत्येक को नया जो हिस्सा मिला है वो x बार है, तो हम इसको गुणा करके नया औसत मिला आप कहेंगे प्राप्त करेंगे। x बार इंटू वाई कर दीजिए, नया औसत निकल गया। आप कहेंगे मैंने यही तो समझाया है कि गुणा करने को कहे, जोड़ने को कहे, घटाने को कहे, भाग लगाने को कहे, हम उन संख्याओं के साथ नहीं करेंगे। उन संख्याओं को मिलने वाला एक लेवलिंग हिस्सा जो हमें प्राप्त हो रखा उसके साथ करेंगे और नया एवरेज मिल जाएगा। तो आप कहेंगे नया एवरेज क्या हो गया, नया औसत आपके सामने हो गया। आप कहेंगे एक्स बार इंटू वाई, आप कहेंगे नया औसत हो गया। औसत का मतलब प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा अब ये आ गया। क्वेश्चन ये पुरानी बात छोड़कर नया हिस्सा ये हो गया। प्रत्येक संख्या को गुणा करने को कहे तो हम प्रत्येक इसको नहीं करेंगे, नया प्रत्येक हिस्सा ये है तो इसको सीधा गुणा कर दो, नया औसत प्राप्त हो जाएगा। पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं। आप कहेंगे ये क्वेश्चन आप कहेंगे पीछे एग्जामों में पूछे गए थे, आप कहेंगे काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कई बार बोलेगा नहीं, कई बार आपको ऐसा शो करेगा, पीछे एग्जाम्स में ऐसा हुआ एसएससी वगैरह में, लिखकर हमेशा बोलेगा नहीं, कई चीजें संकेत के माध्यम से दी जाती है। जैसे y1 y2 y3 y4 आप कहेंगे y डैश डैश करके y20 तक लिख दिया, इसका औसत n है। अब ये बोल नहीं रहा, ये कह रहा y1 में 100 माइनस करो, y2 में 100 माइनस करो, y3 में 100 माइनस करो, y4 में 100 माइनस करो। इसका कहने का भाव है प्रत्येक संख्या में 100 माइनस करने पर नया औसत क्या होगा। आप कहेंगे तो हम उसमें नहीं करेंगे, हम सीधा इस पुराने वाले एवरेज में करेंगे। पुराना एवरेज n था, प्रत्येक संख्या में 100 माइनस करने का बोल रहा है ये कर रहा है। इसका मतलब इसका भाव अर्थ यही है कि प्रत्येक संख्या में 100 माइनस कर दे तो नया एवरेज क्या होगा, नया होगा n माइनस 100, आपका नया एवरेज मिलेगा। आप कहेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, नया एवरेज। आप कहेंगे नया औसत हो जाएगा, न्यू आप एवरेज हो जाएगा। पहले वाला n है, अब प्रत्येक संख्या में 100 माइनस करने को कहे तो हम इनमें नहीं करेंगे, ये तो इसने करके दे दिया, लेकिन हम सीधा एवरेज में करेंगे और नया एवरेज प्राप्त करेंगे। यही आपका रिजल्ट है फाइनल। आप कहेंगे तो प्लीज देखिए पेन चलाने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे मौखिक जवाब है आपके सामने। यहां भले ही क्वेश्चन दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगे कि दिखने में थोड़ा सा ब्राइटनेस अच्छी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से आप थोड़ा दिमाग से काम यूज करिए, निश्चित तौर से पेन की जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे P1 P2 P3 P4 डैश डैश P50 तक है का औसत आपके सामने क्यों दिया है। अब नया बोल रहा है कि P1 प्लस n किया, P2 प्लस n, इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैं कहूंगा ना प्रत्येक संख्या में क्यों जोड़ेंगे, प्रत्येक संख्या का हिस्सा तो ये पड़ा Q है, इसमें जोड़ दो ना ताकि नया एवरेज मिलेगा। Q प्लस n आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे न्यू, आप कहेंगे औसत हो जाएगा आपके सामने। पहले वाला Q है, प्रत्येक संख्या में n प्लस कर रहा, हम इसमें नहीं करेंगे, हम तो सीधा एवरेज में करेंगे और नया एवरेज आप कहेंगे प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्लीज इसमें पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप प्लीज इसको वीडियो को देखिए, आगे शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तुरंत। और निश्चित तौर से यह भी गारंटी देता हूं कि वास्तव में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं होगा, मैं सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा हूं। आप कहेंगे इसलिए आप प्लीज शौक करेंगे तो जल्दी हम बढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे जल्दी। पर आपका शौक चाहिए, आप केवल कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड ले आओ, तो कम से कम आप शौक तो करिए। आप लोग निश्चित तौर से बहुत से ऐसे काम करूंगा, अगर जिस दिन आप कहेंगे यानी शायद ही किसी यूट्यूबर ने किया होगा काम, वो काम करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों का शौक चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। आप कहेंगे इसी क्लास को यही फिनिश करते हैं। सबको धन्यवाद। आप कहेंगे